इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय मध्य प्रदेश के भोपाल शहर की बड़ी झील के पास में स्थित भारत का विशालतम मानव विज्ञान संग्रहालय है ये, जो भारत का ही नहीं बल्कि एशिया में मानव जीवन को लेकर बनाया गया विशालतम संग्रहालय है, जिसका उद्देश्य भारत की संस्कृति और मानव विकास के इतिहास को प्रदर्शित करना है। यह अनोखा संग्रहालय श्यामला की पहाड़ियों पर लगभग 200 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें दृश्यों के रूप में भारतीय मानव जीवन के कालक्रम को दिखाया गया है और साथ ही इस संग्रहालय में भारत के विभिन्न राज्यों की जनजातीय संस्कृति की झलक भी देखी जा सकती है, जहां 32 पारंपरिक एवं प्रागैतिहासिक चित्रित शिलाश्रय हैं। यह संग्रहालय जिस स्थान पर बना है वहां प्रागैतिहासिक वातावरण का एहसास कराने वाली बस्ती के रूप में यह संग्रहालय स्थित है, जो समय और स्थान के साथ साथ मानव जाति की गाथा को प्रस्तुत करता है। सन 1985 में इस संग्रहालय का नाम राष्ट्रीय मानव संग्रहालय रखा गया था। फिर बाद में सन 1993 में एक कैबिनेट के फैसले के माध्यम से इस संग्रहालय का नाम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय रख दिया गया। 200 एकड़ के क्षेत्र में फैले इस संग्रहालय को 2 भागों में आकर्षक प्रदर्शनियों के माध्यम से दर्शाया गया है। एक भाग खुले आसमान के नीचे और दूसरा भाग एक भव्य भवन के भीतर। खुले आसमान के नीचे संग्रहालय परिसर में प्रदर्शनी के रूप में भारत की विविधता को दर्शाया गया है, जिसका निर्माण संबंधी स्थानीय समूह ने क्षेत्र विशेष से लाई गई कच्ची सामग्री से किया है। इसमें हिमालय, समुद्र तटीय, रेगिस्तानी, वन प्रांतों व अन्य क्षेत्रों के मूल जनजातीय निवासियों द्वारा निर्मित विविध मौलिक समाजों की जीवन पद्धति को प्रदर्शित किया गया है। यहाँ प्रमुख आदिवासी प्रजातियों में टोडा, कोटा, बाड़ो, कचरी, बराली, सोबरा, कुटियाक, अगरिया, राजवद, करवी, गदेव, सेल चित्र, 110 फीट बनी लकड़ी की नाव, भील की झोपड़ियाँ और बस्तर का रथ आदि अनेक प्रदर्शनी हैं। मध्य भारत की जनजातियों को भी पर्याप्त स्थान मिला है, जिनके अनूठे रहन सहन को यहाँ पर देखा जा सकता है। खुले आसमान के नीचे ये प्रदर्शनी मानव विकास की अविरल परंपरा से अवगत कराती है, जिसमें आदिवासियों के निवास स्थान को उनके बर्तन, रसोई, कामकाज के उपकरण, अन्य भंडार तथा परिवेश को हस्तशिल्प, देवी देवताओं की मूर्तियों और स्मृति चिन्हों से सजाया गया है। और यहाँ पर स्थित बस्तर दशहरे का रथ, जो आदिवासियों और उनके राज परिवार की एक परंपरा का भाग है। इसके अलावा अतरंग प्रदर्शनी में 17 विभिन्न श्रेणियों के आकृति दर्शकों के लिए रखे गए हैं। यहाँ देश भर, विशेषकर पूर्वोत्तर राज्य की कला या संस्कृति की झलक देखी जा सकती है। अतः इस संग्रहालय को अपने परिसर में प्रागैतिहासिक शिलाश्रयों के होने का गौरव प्राप्त है। अब आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के पास जो बेल आइकन बटन है उसको ऑन करना ना भूलिएगा, क्योंकि इससे आपको आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। अब दूसरा भाग यानी भीतरी संग्रहालय भवन। विधि संकुल बहुत विशाल है। यह संग्रहालय लगभग 8000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में ढालदार भूमि पर बना है, जिसकी वास्तुकला अपने आप में अद्भुत है। इसके अंदर कई प्रदर्शनी कक्ष बने हैं और प्रथम कक्ष में ही आकर्षक प्रदर्शनियों के माध्यम से मानव जीवन के विकास की कहानी को
चरणबद्ध रूप में दर्शाने के लिए मॉडलों का सहारा लिया गया है। यहाँ विभिन्न समाजों के जनजीवन की बहुरंगी झलक देखने को मिलती है। इस संग्रहालय को राज्य आदिवासी संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ अलग अलग क्षेत्रों के जनजातियों की उपासना की मूर्ति, पोशाक, साज सज्जा, चित्रकारी, प्रसंस्करण उपकरण, आभूषण, संगीत के उपकरण, पारंपरिक कला, हस्तशिल्प, शिकार करने के हथियार, तीर कमान, मछली मारने के उपकरण, कृषि उपकरण, औजार व तकनीकी, पशुपालन, कताई व बुनाई के उपकरण और कला से जुड़े औषध तंत्र आदि संग्रहित हैं। इसमें देश के विभिन्न राज्यों से जुटाए गए लगभग 40 जनजातियों द्वारा निर्मित कलाकृतियों को यहाँ रखा गया है, जिसमें सहरिया, वरेला, बेगा, भील, प्रधान, कोरकू, गोंड, भरिया, मवासी, खेरवार कोल, पनीगा, पटेलिया, भाव, भिलाला, डामोर आदि शामिल हैं। इसके अलावा भोपाल में स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय अपने आप में अद्वितीय है, क्योंकि मानव संग्रहालय की गतिविधियों को जानकारीपूर्ण, शिक्षाप्रद और मनोरंजक बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। संग्रहालय में आने वाले लोगों को इंटरैक्टिव टच स्क्रीन डिस्प्ले के माध्यम से जानकारियाँ प्रदान कर एक नए अनुभव से परिचित कराया जाता है, जिसमें शिक्षा कार्यक्रम, कलाकार कार्यशालाएं, सेमिनार, संगोष्ठी, सामूहिक प्रदर्शनियां, सम्मेलन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्षेत्रीय सांस्कृतिक उत्सव, व्याख्यान और प्रस्तुतिकारी कलाओं की प्रस्तुतियां आदि यहाँ की कुछ नियमित गतिविधियां हैं। साथ ही यह संस्था राष्ट्रीय एकता हेतु कार्यरत है। बहुमूल्य सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण और पुनर्जीवीकरण हेतु शोध और प्रशिक्षण के माध्यम से अन्य संस्थानों से संबंध बनाने हेतु तथा विविधता और एकता को प्रदर्शनियों के माध्यम से दर्शाने हेतु कार्यरत है। विभिन्न क्षेत्रों के मानव समूह द्वारा संजोई हुई धरोहर, लोकगीतों आदि का परिचय कराने हेतु मानव संग्रहालय द्वारा समय समय पर विविध समारोह का आयोजन भी किया जाता है। साथ ही मानव संग्रहालय अपनी प्रदर्शनियों के माध्यम से भारत की पारंपरिक जीवन शैली की सुंदरता को भी प्रदर्शित करता है और पारिस्थितिकी, पर्यावरण, स्थानीय मूल्यों, प्रथाओं इत्यादि जैसा पहले कभी ना हुआ हो ऐसे विनाश के प्रति सचेत भी करता है। चलिए अब कुछ स्मृतियाँ देखते हैं। भारत के सबसे बड़े और प्रमुख मानव संग्रहालयों में से एक यह इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है, जो पूरे वर्ष खुला रहता है। यह सर्दी के समय सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुला रहता है और गर्मी के समय सुबह 11 बजे से शाम 6:30 बजे तक खुला रहता है तथा यह मानव संग्रहालय राष्ट्रीय छुट्टियों और प्रत्येक सोमवार को बंद रहता है। अब जाने से पहले अगर इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ ही सब्सक्राइब के पास जो बेल आइकन बटन है उसको ऑन कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।